नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राय, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि बहुत से एक्टर्स यानी जो भी बनने वाले हैं एक्टर्स, नए जो कलाकार बनना चाहते, वो कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसके जवाब मैं दूंगा। जैसे किसी ने पूछा है कि मोनोलॉग और डायलॉग में क्या फ़र्क रहता है। मोनोलॉग और डायलॉग में क्या फ़र्क होता है। मोनोलॉग यानी जब आप ऑडिशन के लिए आपको कोई बुलाता है और आपको जो डायलॉग्स लिख के देता है वो सिर्फ आप ही के लिए होता है, और ऑडिशन के लिए होता है, उसी में होता है। उसी में एक कोई कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर क्या बोलता है वही आपको बोलना है और वही आपको शूट करके वहाँ पे देना है। और डायलॉग्स यानी क्या होता है। डायलॉग्स यानी जो 4-5 लोग जो होते हैं, जो 4-5 कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो कैरेक्टर्स आपस में जो बातें करते हैं। एक कैरेक्टर है, उसके सामने कोई दूसरा है, तीसरा है, ऐसे चारों, वो सभी लोग जो बोलते हैं उसे डायलॉग बोलते हैं। यानी मोनोलॉग और डायलॉग में ये फ़र्क है। दोस्तों, ये जो भी आपको पूछना है मुझे पूछिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपके साथ गुफ्तगू करेगा, बातचीत करेगा, आपके सवाल के जवाब भी देगा। जीएम में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये असली किस्सा है, शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ये, लेकिन असली किस्सा है। और जो एक्टर पे ये बात हुई थी, उसी एक्टर पे, जो एक्टर पे ये बात हुई थी, वही एक्टर ने अपने एक शो में उन्होंने कहा था, जैसे कि मैं वहाँ पे रुका हुआ था और धर्म साहब थे। धर्म साहब बहुत गुस्से में आ गए थे और धर्म साहब ने गोली चलाई थी, जो कि असली गोली थी। अगर मैं ज़रा सा भी चूक जाता तो उस दिन मेरी मौत हो जाती, सेट पे ही मैं मर जाता, क्योंकि उनका निशाना ज़रा हिल गया था। इसके लिए मेरे कान से होते हुए वो गोली बाजू से निकल गई और मैं झुक गया। तो दोस्तों, ये कहा था किसी ने, ये मैं आपको बताता हूँ। ये किस्सा है धर्म साहब और अमिताभ बच्चन का। मानोगे आप? धर्म साहब और अमिताभ बच्चन का ये किस्सा है। अमिताभ साहब ने अपने शो में ये किस्सा कहा था, केबीसी में ये किस्सा कहा था। किसी ने उनको पूछा था कि सर, कभी आपको गोलियों का डर नहीं लगता? ऐसे हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे सच्ची गोलियां चल रही है, तो आपको कभी डर नहीं लगता? तो बोलता, मुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन कभी सामने वाले स्टार से कुछ गलतियां हो जाती है, तो बचना तो हमें असली गोली से भी है और नकली गोली से भी बचना ही है। लेकिन हमारा नसीब अच्छा होगा तो हम बच जाएंगे। क्यों? कि सामने वाला कैरेक्टर किस मूड में है। अभी ये हो जाता है, कभी कभी सीन में ऐसा होता है कि आदमी मूड में आ जाता है एकदम, तब वो भूल जाता है वो क्या कर रहा है और क्या शॉट दे रहा है। तो ऐसा ही हुआ था धर्मेंद्र के साथ और अमिताभ जी के साथ में। शोले फिल्म तो बहुत से लोगों ने देखी होगी, आपने भी देखी होगी। शोले फिल्म में जो एक क्लाइमेक्स का सीन है, जहाँ पे अमिताभ जी मर जाते हैं, उससे वो क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ। तब अमिताभ को क्या था, अपनी बंदूक में गोलियाँ भरनी थी और मारनी थी। तो क्या था कि सिप्पी साहब ने तो गोलियाँ मंगाई थी, कुछ शॉट्स के लिए उन्हें असली गोलियाँ भी चाहिए थी, तो उन्होंने असली गोलियाँ मंगा के रखी थी, तो बाजू में रखी थी। और वो जो जहाँ धर्म साहब शॉट दे रहे थे, उन्हीं के बाजू में वो गोलियां भी थी, बंदूक भी थी। तो दोस्तों, ये हुआ ऐसा क्योंकि हमें लगता है कि ये जो शॉट जो हमें पर्दे पे दिखता है वही शॉट हम समझते हैं कि असली है, लेकिन उस शॉट को असली बनाने के लिए, उस शॉट को रियल बनाने के लिए कैरेक्टर को क्या क्या करने, पापड़ बेलने पड़ते। और धूप में न पंखा है, न एसी है, कुछ भी, न हवा है, न कुछ भी है। उस वक्त कड़ी धूप में भी आपको शॉट देना पड़ता है। जब वो शॉट आप करोगे तो आप तो चाहते ही है, यानी कैरेक्टर तो चाहता ही है कि वो शॉट पास हो जाए और एक ही उसमें हो जाए। लेकिन कभी कभी कुछ गलती, कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो कैरेक्टर भी थोड़ा, इतनी धूप से, चिलचिलाती धूप में जब ये शूट करते हैं तो वो भी थोड़ा ये डर जाता है। तो अमिताभ साहब ने कहा कि ये शॉट वो था जब मैं मर जाता हूँ और धर्म साहब आते हैं और धर्म साहब वो बोलते कि मैं गब्बर तुझे छोड़ूंगा नहीं करके, वो जो गोली में, बंदूक में जो गोलियां भरते हैं और सामने चलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो रहा था, ये एक शॉट हो रहा था जब सिप्पी साहब ने कहा कि
धर्म साहब स्टार्ट। तो धर्म साहब ने एक शॉट दिया, उसमें कुछ थोड़ा चेहरे पे एक्सप्रेशन कम आया या तो ज़्यादा कुछ हो गया, तो रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि दूसरा शॉट दीजिए। अब इस चिलचिलाती धूप में तो धर्म साहब कुछ हिल ही गए थे, तो उन्होंने कैसे भी करके दूसरा शॉट हुआ, वो भी सिप्पी साहब को ज़रा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा तीसरा शॉट। तब धर्म साहब गुस्से में तो आ ही गए थे, क्या कर रहे थे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तब गलती से बाजू में रखी हुई असली गोलियां उन्होंने बंदूक में भर दी और गोलियां चला दी। तो सामने तो अमिताभ जी थे, तो अमिताभ जी को गोली लगते लगते बच गई, उनके चेहरे से हट के, बाजू से हट के, कान के बाजू से चिन करके सिलसिलाती हुई निकल गई और अमिताभ जी हट गए। नकली गोली भी लगती तो भी कुछ ज़ख्म तो होता है, लेकिन ये तो असली गोली थी। धाई धाई करके 2 गोलियां उन्होंने छोड़ी, दोनों बार अमिताभ जी बच गए, झुक गए, इसके लिए उनको लगा नहीं। तो अमिताभ जी ने तो उस दिन मौत अपने सामने ही देख ली थी। और धर्म साहब को भी बाद में शॉट ये तो ले लिया गया, लेकिन शॉट होने के बाद धर्म साहब को भी मालूम पड़ा कि ये तो बहुत गलती हो गई। यानी आदमी इतने परेशान रहता है धूप में, हमें लगता है कि इनको देखो कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कितनी वाहवाही मिलती है, क्या तालियां मिलती है, क्या डायलॉग्स मिलते हैं, लेकिन एक्टर लोग को भी अपना देखना पड़ता है। वो भी आम इंसान है, वो भी धूप से तिलमिला उठते हैं, वो भी कुछ शॉट ना हो तो भी तिलमिला उठते हैं। और 2-3 बार जब ऐसा शॉट नहीं हुआ तब थोड़े धर्म साहब तिलमिला उठे थे, तो बाजू में ही रखी थी वो गन, गलती से उन्होंने असली गोलियां डाल दी थी और चला दी थी। दोस्तों, अमिताभ साहब ने तो ये बाद में कहा कि अगर उस दिन मैं थोड़ा हट नहीं जाता तो आज मैं आपके सामने ये केबीसी का शो नहीं करता, आज मैं यहाँ नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। हमारी एक गुजराती फिल्म थी, गुजराती फिल्म में नाम तो नहीं लूँगा कलाकार का, और ये सच हुआ है। उसमें जो सामने वाला कैरेक्टर था और सामने जो कॉमेडियन थे, वो ऐसे सामने वाला कैरेक्टर यहाँ एक बार गोली मारता है, एक बार लेफ़्ट में मारता है, एक बार राइट में मारता है, यार कॉमेडियन को भगाने में होता है। लेकिन ज़रा सी भी गलती हो गई तो वो गोली उसे लग सकती है। तो ये हुआ था, सच में हुआ था, लेकिन कुछ ये बात को मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा, लेकिन ये सच में हुआ था। सामने वाले कलाकार को गोली लग गई थी, वो तो बच गए थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी यहाँ से गोली मारता तो यहाँ हटना था, यहाँ से ऐसे, तो वो शॉट होना चाहिए। यानी कभी कलाकार है, कभी पीछे भी थोड़ा रुक भी सकता है, लेकिन सामने वाले ने जल्दी भी गोली चला दी, तो ऐसा हो जाता है। और बहुत ही माने हुए कलाकार ये शॉट दे रहे थे। गुजराती फिल्म थी तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, गुजराती फिल्म में ऐसा हुआ था। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो बाद में धर्म साहब ने माफ़ी मांगी, बहुत ये हुआ। बाद में उनको ज़रा रूम में बिठाया गया, आराम से बिठाया गया, एसी रूम में बिठाया गया और ये शॉट हो गया। तो धर्म साहब ने अपने मुंह से कही ये बात थी। आपने अगर केबीसी का ये शो देखा होगा तो आपको भी दिखता, आपको भी सुनने मिलता और आपको भी लगता कि कितने नसीब वाले थे, लोगों का प्यार था, लोगों की चाहत थी, तो वो बच गए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ बातें लेके आऊँगा और आप लोगों के सवाल भी दूंगा। अगर जो आप नए कलाकार हो, अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर पूछिए। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपकी सेवा में। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए।